इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, ये भाभी अभी तक नहीं उठ कर आई। क्या हो गया? तबीयत वगैरह ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तबीयत को क्या होगा? तो मम्मी इतनी भी तमीज नहीं है क्या उसमें? मैं कब से आकर बैठी हूँ, एक बार ये तो देख ले बाहर कौन आया है। अरे मिल लेगी, अभी कौन सा तू जा रही है? ओहो मम्मी, बड़ी साइड ली जा रही है बहू की। अब मुझसे ज्यादा आपकी बहू हो गई क्या आपके लिए? अरे नहीं बेटा, कैसी बात कर रही है? बेटी बेटी रहेगी, बहू बहू ही रहेगी। तो मम्मी उसे उसकी माँ ने ये भी नहीं सिखाया क्या, नंद घर पे आए तो उससे मिलना भी होता है? अरे तू बैठ, मैं लाती हूँ बुलाकर। रहने दो मम्मी, कोई जरूरत नहीं है बुलाने की। मैं भी तो देखूं मैडम कब आएंगी कमरे में से निकल कर। अरे पूजा, तू कब आई? भैया मुझे तो पूरे 2 घंटे हो गए आए। अच्छा, चल मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? अरे 2 घंटे हो गए मुझे आए, अब तक भाभी मिलने नहीं आई है। मैं क्या खाने आती हूँ? अरे मिलने ही तो आती हूँ सबसे। अच्छा, तो उसकी आंख लग गई होगी, तो तू जाकर मिलाती। अच्छा, मतलब घर में मैं रिश्तेदार आई हूँ और मैं मिलने जाऊँ उसके रूम में? अरे तू कब से रिश्तेदार बन गई? हाँ बेटा, अरे तू घर की बेटी है, तू थोड़ी ना रिश्तेदार है। चल कोई बात नहीं, मैं बुला देता हूँ उसे। रहने दो, क्या जरूरत है, जब मन करेगा तब आ जाएगी। अरे दीदी नमस्ते, आप कब आई? ले, आ गई तेरी भाभी। भाभी मुझे आए तो 2 घंटे हो गए, बस आप ही को होश नहीं है घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपका घर है, आपका मन करे तब आओ तब जाओ। अरे बहू बातें तो होती रहेंगी, तू इसके लिए चाय नाश्ता ले आ। ठीक है मम्मी जी। अरे तू कहाँ जा रहा है? क्या हुआ माँ, कुछ काम था क्या? भैया आप तो भाभी के पीछे पीछे चल दिए। अरे नहीं, वो कपड़े चेंज करने जा रहा था। बता। अच्छा ये बताओ, घूमने कहाँ जा रहे हो शादी के बाद पहली बार? वो तेरी भाभी तो मनाली की बोल रही थी। अरे भैया क्या करोगे मनाली जाके? सारा देखा हुआ है मैंने, ऐसा कुछ खास नहीं है। अरे देख तो मैंने भी रखा है, पर उसका मन है तो वहीं चले जाते हैं। अरे भैया वहाँ जाकर टाइम वेस्ट करना है, आप तो भाभी को वहाँ लेकर आ जाओ जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ आसपास बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है। अरे शादी के बाद तो भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, घूमना फिरना तो पूरी जिंदगी का है। हाँ बेटा ठीक है ये पूजा, अरे भगवान के आशीर्वाद से भी अच्छी कोई चीज है क्या? हाँ भैया वहीं आ जाना घूमने 1 हफ्ते बाद, मेरे सास ससुर भी नहीं है घर पर, वो भी कहीं बाहर गए हैं, आराम से मेरे घर पर ही रह लेना, होटल का किराया भी बचेगा। हाँ बहन, वैसे ठीक ही कह रही है तू, शादी में पहले ही इतना खर्चा हो गया है, अब मनाली घूमने जाते तो और खर्चा हो जाता। ये तूने सही किया, चल आते हैं फिर 1 हफ्ते बाद घूमने। आता हूँ अभी। अरे माँ मैं तो भैया के भले के लिए सोच रही हूँ, अरे पैसे बच जाएंगे, क्या रखा है घूमने फिरने में। हाँ बेटा ठीक कह रही है तू, बेकार में पैसे खराब करने हैं, अभी शादी में पहले ही इतना खर्चा हो गया, घूमना ही तो है, कहीं घूम लो। हाँ माँ और क्या, पर माँ ऐसा तो नहीं है कि भाभी कुछ कहने लगे? अरे भाभी क्या कहेगी, तू तो उनके भले के लिए सोच रही है। देख लो माँ, भलाई का जमाना है नहीं वैसे, कभी बाद में मुझे बातें सुनने को मिले, आपको पता ही है फिर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे क्यों, तुझसे क्यों कुछ कहेगी वो? वैसे भी 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहा था, कहीं चली जाए उसमें क्या है। और हाँ माँ, अभी तो मेरे सास ससुर नहीं है घर पे, वो 15 दिन बाद आएंगे, तब तक तो ये लोग आराम से घूम लेंगे। पर आप एक काम करना, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे लिए और इनके लिए कपड़े भेज देना, और मिठाइयाँ भेज देना, फ्रूट्स भेज देना। अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, बाद में तो आकर देखेंगे कि तेरे भाभी भैया क्या लेकर आए। अरे बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ भेज दूंगी। ठीक है माँ, आपको तो पता ही है ये ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनते, तो अच्छे से मॉल से शॉपिंग करना। अरे बेटा तू एक काम क्यों नहीं करती, आज तो यहाँ पर तो है ही, तो तू ही चली जा मॉल, जाकर शॉपिंग करा, जो भी जैसा भी खरीदना है तो खुद ही खरीद ले। हाँ माँ ये ठीक कहा आपने, वैसे भी मुझे ही पता है कि ये कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे वैसे किसी की पसंद नहीं पहनते ये, बस मैं ही जानती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं ले आती हूँ खरीद के। हाँ हाँ ठीक है, बता कितने दूं? अरे माँ कम से कम 50,000 रुपए तो दे ही दो। 50,000? हाँ माँ आजकल 50,000 में आता ही क्या है, फिर आपकी बहू को भी ले जाऊंगी शॉपिंग कराने, वरना कह देगी अपनी अपनी शॉपिंग कर ली, उसे भी दिलवा दूंगी कुछ। हाँ हाँ ठीक है, उसे भी ले जाना अपने साथ, जो लेगी ले लेगी। ठीक है माँ। सुनो जी। हाँ बोल। आपने बात की बाजी से मनाली जाने की? अरे हाँ की तो थी। तो क्या कहा बाजी ने? अरे माँ ने तो कुछ नहीं बोला, पर पूजा कहने लगी कि जीजा जी की पोस्टिंग नहीं है हरिद्वार के पास, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहीं आ जाना, उसके सास ससुर भी नहीं है घर पे, 1 हफ्ते के लिए वहीं रहेंगे, होटल का भी खर्चा बचेगा और घूमना का घूमना हो जाएगा। मुझे तो सही लगा ये आइडिया, और तू बता। हरिद्वार और हनीमून पर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या?
अरे हरिद्वार में कौन जाता है हनीमून मनाने? और उन्होंने बोल दिया और आपने मान भी लिया। अरे तो क्या हो गया, वो तो हमारे भले के बारे में ही सोच रही है। अरे होटल का किराया बच जाएगा। और रही बात मनाली की, तो चल देंगे फिर कभी। अभी कौन सा उम्र निकल गई है। अब वो कह रही है उसके सास ससुर नहीं है घर पे, तो वहीं रह लेंगे आराम से और आसपास की सारी जगह घूम लेंगे। चल तू अपनी पैकिंग कर ले। अरे बड़ा अजीब आदमी है। पूजा दीदी ने बोला और इन्होंने मान लिया। अरे ये कोई बात होती है भला? हरिद्वार में कौन जाता है हनीमून मनाने? ऐसी मम्मी जी है जो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा खासा मनाली जाने का प्लान बन रहा था, आ गई सारे मूड की ऐसी तैसी करवा दी। इतने दिनों से मूड बना रखा था मनाली चलेंगे मनाली चलेंगे, बस कर दिया सबका ब्रेन वॉश। अरे मैंने तो सुना है पाप धोने जाते हैं गंगा जी में। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, इन्हें घुमाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। बैठी बैठी दोनों माँ बेटी बस यही सोचती रहती है कैसे दुखी किया जाए बहू को। अभी नई नई शादी हुई है, कुछ कह दूंगी तो ये हो जाएगा, बहू इतना बोलती है। ऐसा करती हूँ पैकिंग कर ही लेती हूँ, और तो क्या ही कर सकती हूँ। भाभी? हाँ बोलो दीदी। चलो भाभी मॉल चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? पर मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी शॉपिंग तो मुझे करनी है, आप तो बस मेरे साथ चलो और कुछ आपको छोटा मोटा पसंद आ जाए तो ले लेना। आपकी शॉपिंग? अरे भाभी आप भी ना सब चीजें समझानी पड़ती है आपको। अब आप ये बताओ, नंद के घर पे जाओगी, एक हफ्ते रुकोगी तो क्या खाली हाथ जाओगी? अरे कल को मेरे सास ससुर आएंगे, वो भी तो पूछेंगे कि भाई भाभी क्या लेकर आए। तो मैं आपके नंदोई जी के कपड़े और अपने कपड़े, सास ससुर के कपड़े लेने जा रही हूँ, आप भी ले लेना आपको कुछ पसंद आ जाए तो। अच्छा तो दीदी मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या करूंगी जाकर? आप ही ले आओ। मैं क्या वहाँ बैग उठाने जाऊंगी? क्या बोल रही हो भाभी, थोड़ा तेज बोलो। दीदी मैं ये कह रही हूँ जब मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी नहीं है तो मैं जाकर क्या करूँ? आपको शॉपिंग करनी है आप चली जाओ, मेरे पास तो सब है। ओहो भाभी तो साथ तो चली सकती हो। दीदी मुझे यहाँ के बारे में क्या पता, मेरी शादी को तो 2 महीने हुए अभी। शादी के तुरंत बाद मैं बीमार हो गई, कहीं जाने का मौका ही नहीं पड़ा, तो मुझे तो नहीं पता कौन सी चीज कहाँ मिलती है। आपको पता है आप ही ले आओ। भाभी मैं आपको अपने साथ ले जाने की बोल रही हूँ, शॉपिंग तो मैं खुद ही करूंगी। नहीं जाना तो वैसे मना कर दो, बहाने भी क्यों लगा रही हो? या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा दीदी, आपकी मर्जी है। अरे पूजा आई माँ। शॉपिंग खुद को करनी है, मैं वहाँ बैग उठाने जाऊँ इनके साथ? आज तक तो मैंने सुना ही था कि नंद ऐसी होती है वैसी होती है, अब तो मुझे यकीन हो गया कि नंद होती ऐसी है। एक तो मेरा मनाली जाने का प्लान कैंसिल करवा दिया, ऊपर से इनके साथ शॉपिंग कराने जाओ। शॉपिंग करने में पैसे खर्च नहीं होंगे, मनाली जाकर होटल लेने में पैसे खर्च हो जाते। अरे पूजा शॉपिंग करने जा रही है, तू भी चलिए उसके साथ, अपने लिए कुछ ले आना। मुझे नहीं लाना कुछ भी, है मेरे पास सब कुछ। अच्छा चली जाती साथ में, क्या हो जाता। चल ठीक है, नहीं जाना तो ला मुझे 50,000 रुपए दे दे, जो मैंने परसों रखवाए थे तुझसे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों चाहिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे पूजा शॉपिंग करने जा रही है ना, तो माँ ने मांगे है, माँ ने बोला वो बाद में निकलवा के दे देंगी मुझे। 50,000 रुपए शॉपिंग के लिए? जब मैंने आपसे बोला मनाली जाने के लिए, जब तो आपके पास पैसे नहीं थे, खर्चा हो जाता ज्यादा होटल में, अब 50,000 की शॉपिंग? क्या मैं पूछ सकती हूँ किस खुशी में? अरे माँ ने बोला है कि जब हम उसके घर रहने जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, अभी तो उसके सास ससुर वहां है नहीं, जब आएंगे तब तो पूछेंगे कि तेरे भैया भाभी क्या लेकर आए, तो वो क्या दिखाएगी, इसीलिए जा रही है वो शॉपिंग करने। अरे तो फिर जरूरत क्या है कि वहीं जाए हम रहने? जब हमें पैसे खर्च करने ही है तो कहीं और घूम कर आए ना, नंद के घर जाए घूमने। अरे उनके सास ससुर तो ये भी बोल देंगे कि पीछे से भैया भाभी आ गए, हमारे सामने क्यों नहीं आए? अरे तू ज्यादा बस सोच इस बारे में, तू बस अपनी पैकिंग कर ले, और तुझे शॉपिंग के लिए जा रहा है तो जा, वरना बच जा, मुझे पैसे दे दे। ठीक है लाती हूँ, लो। देख पूजा ने बोला है उसके साथ शॉपिंग पर चली जा, अच्छा नहीं लगता, कई बार कह चुकी है वो सोचेगी पता नहीं भाभी क्यों मना कर रही है। ठीक है चली जाऊंगी। चल ठीक है, बोल देता हूँ मैं उसे। अजीब जबरदस्ती है, ये शॉपिंग करेगी, मैं इसके थैले उठाऊंगी, ये भी तो नहीं सुनते मेरी। अब क्या करूं, बार बार मना भी नहीं कर सकती, अब तो जाना ही पड़ेगा। आपकी बहू ने मना कर दिया मेरे साथ जाने से, मुझसे कहती है मैं क्या करूंगी जाके। अरे मैंने यही तो बोला था साथ तो चल सकती हो। क्यों क्यों मना कर दिया? अरे जा तो रही है। पर भैया अभी तो भाभी ने मना किया था मुझसे कि उन्हें नहीं जाना। अरे वो इसलिए बोल रही थी कि उसे कुछ खरीदना नहीं था, अब वो जा रही है तेरे साथ, कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेगी, मैंने बोल दिया उसे। ये ले 50,000 रुपए। पर माँ ये मेरे काम के पैसे थे, तो आप कुछ दिनों में मेरे पैसे दे देना निकलवा के। अरे भैया
अभी तो मेरे पैसे रखे भी नहीं है, अभी से ही वापस मांगने के लिए बोलने लगे। अरे बेटा, ये ठीक कह रहा है, अपने काम के लिए लाया था ये पैसे, वो तो अचानक से तुझे देने पड़ गए ना मुझे पैसे, इसलिए इससे ले लिए। तो चिंता मत कर बेटा, मैं निकलवा के दे दूंगी तेरे पैसे। ठीक है माँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को। ठीक है भैया, चलो। और हाँ बेटा, अगर पैसे कम पड़ जाए ना तो तू अपने भैया का कार्ड ले जाना, उससे खर्च कर लेना, इसे तो मैं बाद में देती रहूंगी। ठीक है माँ। जा बहू, तू भी ले लेना अपने लिए कुछ, तुझे पसंद आए तो। चल स्नेहा, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तू बाहर आ जा। ठीक है। अरे बहू, क्या सोचने लग गई, जा। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। चलो भाभी, मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे बहुत टाइम लगता है मुझे इनकी शॉपिंग करने में, सारे कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं और मेरी पसंद के कपड़े पहनते हैं। हाँ दीदी, आपकी शॉपिंग तो हो गई, मैं भी एक ड्रेस ले लेती हूँ अपने लिए। अरे भाभी, आप ड्रेस का क्या करोगी? आपको पता है मेरे पास रखी है एक ड्रेस, बिल्कुल नई की नई है, इन्होंने दिलवाई थी मुझे, वो भी ब्रांडेड है, 3000 की ड्रेस है, वो पहन लेना, क्यों खर्चा कर रहा है? अरे आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पर दीदी, फिर आपकी ड्रेस आपने क्यों नहीं पहनी? अरे उसी की जैसी ड्रेस ना मेरे पास एक और थी, इसलिए ऐसी कैसी रखी है, आप वो ले लेना। वैसे भी काफी टाइम हो गया है हमें शॉपिंग करते करते, माँ बेचारी परेशान हो रही होगी। चलो अब घर चलते हैं। अरे भाभी, आपने बोला था ना भैया से यही आने वाले थे ना वो गाड़ी लेकर? हाँ हाँ यही आने वाले हैं। अच्छा अच्छा। अरे कर ली शॉपिंग? हाँ मम्मी, हो गई सारी शॉपिंग। अच्छा, सब कुछ ले आई ना? अरे कहाँ मम्मी, अपने लिए तो मैंने कुछ ले आई नहीं है। क्यों, अपने लिए क्यों नहीं लाई? अरे मम्मी, आपके दामाद जी के कपड़े इतने महंगे आते हैं। हाँ बेटा, ठीक कह रही है, आजकल महंगाई तो हो ही रही है, पर मैंने तुझसे बोला तो था पैसे कम पड़े तो तू अपने भैया का कार्ड ले लेना। अरे नहीं मम्मी, ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करती हूँ मैं तो पैसे बचा कर चलती हूँ। हाँ बेटा, ठीक कह रही है, वैसे पैसे बचा कर ही चलने चाहिए। सास ससुर के कपड़े तो ले आई ना? हाँ मम्मी, वो तो ले आई। और बहू, तू भी कुछ लाई है क्या? वो मम्मी जी, अरे मम्मी, ये एक ड्रेस खरीद रही थी भाभी, मैंने मना कर दिया। क्यों, मना क्यों कर दिया? अरे मम्मी, मेरे पास इतनी महंगी ड्रेस रखी है, उसे ही पहन लेंगी, एक दो बार ही तो पहनी है मैंने, वैसे भी इतने महंगे महंगे कपड़ों का क्या बिगड़ता है, ऐसे कैसे रखे रहते हैं, मॉल से कपड़े खरीदे जाते हैं ब्रांडेड, इनका क्या कुछ बिगड़ता है एक दो बार पहनने से? हाँ बेटा, ठीक कह रही है। वैसे बहू, तू इसकी ड्रेस ले लेना, चल जा, अब जाके चाय बना ले। मम्मी, मैं एक बात देख रही हूँ। क्या? अरे मैं तो शॉपिंग कर रही थी, भाभी का तो ऐसे मुंह बन रहा था। क्यों, इसका क्यों मुंह बन रहा था? क्यों मम्मी, मुंह क्यों नहीं बनेगा, नहीं चाहती होगी क्या आप लोग मुझे कुछ दो? हाँ, इसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, तेरा क्या हक नहीं है यहाँ? अरे शादी होकर तो दूसरे घर चली गई है, तेरा भी उतना ही हक है हर चीज पर जितना तेरे भाई का। चल तू वो सब छोड़, मुझे दिखा क्या क्या लेकर आई है। हाँ मम्मी, चलो रूम में चल के दिखाऊंगी। कुछ रहा तो नहीं है दामाद जी का? नहीं नहीं, उनका तो सब ले आई। हेलो, हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते। अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं भाभी, बस थोड़ी सर्दी है। अच्छा, और हो गया तेरा प्लान हनीमून पे जाने का? मनाली जाने वाली थी ना तू, कब जा रही है? अरे भाभी, प्लान बन भी गया और प्लान टूट भी गया। टूट गया? क्या बोले जा रही है, साफ साफ बोलना, क्या हुआ? क्या बताऊं भाभी, मैंने तो मनाली जाने के लिए बोला था और ये मान भी गए थे। तो फिर क्या हो गया? अरे अचानक से मेरी डंड आ गई आज, उसने हमारा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। क्या? उसने कैसे कैंसिल करवा दिया? कैसे क्या कर दिया, इनका दोनों का ब्रेड वॉश। बोलती है पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे मनाली में, होटल में रहेंगे, होटल का खर्चा अलग से। तो ऐसा करो, जहाँ मैं रहती हूँ ना हरिद्वार के पास, वहाँ आकर घूम जाओ, घूमना ही तो है। और ये मान भी गए। क्या? अरे हनीमून पे हरिद्वार कौन जाता है? बस भाभी क्या बताऊँ आपको, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे इतने दिनों से इतनी खुश थी मैं कि मैं मनाली जाऊंगी। अरे मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को भी बता दिया था फोन करके, अब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं हरिद्वार गई थी गंगा जी नहाने। अरे स्नेहा, तेरी नंद तो बड़ी तेज है, लगती तो सीधी सादी सी थी। अरे भाभी क्या बताऊँ आपको, आज हम शॉपिंग करने गए थे, खुद तो 50,000 की शॉपिंग कर लाई और मैंने एक ड्रेस के लिए बोल दिया। मुझसे बोलती है क्या जरूरत है, क्यों पैसे खर्च करने हैं, मेरे पास है तो सही। देख लो भाभी, पैसे सारे हमारे और शॉपिंग उसकी। एक ड्रेस लेने के लिए बोला था, उसका भी मना कर दिया। अरे तो नंदोई जी ने कुछ नहीं कहा? अरे भाभी, वो तो हमें मॉल में छोड़कर चले गए थे, बाकी शॉपिंग तो हमने की थी। अच्छा, चल तू अपना दिल छोटा मत कर, अब जहाँ जा रही है ना वहीं घूमा। मनाली अगले महीने चली जाना, अगले महीने फिर आकर बैठ जाएगी, फिर से कुछ ना कुछ बहाना लगा देगी। अरे भाभी चाय ले आओ। अच्छा भाभी, मैं बाद में फोन करती हूँ, महारानी का ऑर्डर आया बाहर से, चाय ले आओ।
चल ठीक है स्नेहा, तू चाय बना ले और टेंशन मत लेना, बाद में चली जाना मनाली। अभी घूम आ तू हरिद्वार ही जाके। अरे भाभी, बाद में कहाँ टाइम मिलता है। अरे बच्चे होने के बाद तो वैसे ही जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। अभी का ही टाइम ठीक था, इसमें इसने अपनी टांग अड़ा दी। अब क्या ही कर सकते हैं स्नेहा, अब तेरे घर में और तेरे ससुराल के बीच में हम भी नहीं बोल सकते। चल तू अपना मूड खराब मत कर, तू घूमा फिर बात करते हैं। ठीक है भाभी, कैसा घूमना। अब मुझे पता चल रहा है कि भाभी कोई बुरी नहीं होती, ये नंद है ना, ये बना देती है बुरी। अब तक मैंने इनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचा था, पर इन्होंने हर चीज में उंगली मार मार के मेरी तो सोच ही बदल दी। मेरी सारी सहेलियां बोलती थी कि हमारी नंद तो ऐसी है वैसी है, पर मैंने सोचा था कोई बात नहीं, मेरी नंद तो मेरे साथ सहेलियों की तरह बात करती है। शादी से पहले तो ऐसी सहेलियों की तरह बात करती थी। मुझे लगा सबकी नंद इतनी खराब है, मेरी तो बहुत अच्छी है। पर मुझे क्या पता था शादी के 2 महीने बाद ही रंग दिखाने शुरू कर देगी। हेलो मम्मी। हाँ पूजा, पहुंच गए भैया भाभी घर? हाँ हाँ, अभी आए थे थोड़ी देर पहले। अच्छा, देख लो मम्मी, सारे दर्शन करवा दिए आसपास के आपकी बहू के। अच्छा, चल अच्छा है। अरे पूरे 1 महीने की सैलरी लग गई इनकी। क्या? और क्या मम्मी, आपकी बहू के तो नखरे ही बहुत है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अरे अब घुमाया फिराया, खाना भी खिलाया सब जगह। अब इनसे पैसे थोड़ी ना मांगते घुमाने फिराने के, जब हमारे घर पे आए हुए थे तो बेटा तूने पैसे क्यों खर्च किए? तू तो नंद लगती है, पैसे तो तेरी भाभी को खर्च करने चाहिए थे। अरे मम्मी, भाभी बहुत कंजूस है, इनके पर्स से तो 1 रुपया नहीं निकलता। और आपको पता ही है, आपके दामाद ऐसी वैसी जगह तो जाते हैं नहीं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया है इन्हें। अरे खूब महंगी से महंगी चीजें खिलाई है। अरे भाभी की तो छोड़, भैया से तो ले लेती पैसे, तूने दामाद जी की सैलरी क्यों खत्म करी पूरी? अरे छोड़ो मम्मी, सैलरी का क्या है, अगले महीने फिर आ जाएगी। और मैं तो बता रही हूँ आपको, आपकी बहू तो खर्चीली बहुत है। अरे वो तो मैंने आपका खर्चा बचवा दिया, जो मनाली नहीं जाने दिया अपने यही बुला लिया, कम से कम होटल का खर्चा तो बचा। आप सोचो, मनाली जाते तब कितना खर्चा करती है आपकी बहू। अरे क्या बताऊं बेटा, अपने मायके में तो कुछ देख कर आई नहीं होगी, तेरे घर जाकर आंख फट गई होंगी, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, और तू मुझे पहले बता देती। अरे मम्मी, खाने जैसी चीज का भी क्या बताती, मेरी तो पता है आपको आदत ही नहीं है इधर से उधर लगाने की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने बुलाया है भैया भाभी को तो मैं ही खिलाऊंगी। और मम्मी, घर को इतना सड़ा रखा है, बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं कर रखी भाभी ने। वहाँ कैसे काम करती है ये? पर बेटा तेरे घर में तो काम वाली आती है ना? अरे बब्बी, काम वाली 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर चली गई थी। अच्छा। हाँ तो बस, इतना भी नहीं सोचा बब्बी कि नंद के घर पे आई हूँ तो कुछ काम करवा लूं। पूरा दिन अपने रूम में पड़ी रहती, खाना बन जाता ना तो मुझे आवाज लगानी पड़ती कि आ जाओ खाना खा लो। और ऐसे ही बेशरम मेरा भाई हो गया उसके साथ, ये तो मुझे इतना सुना रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया क्या? बोल रहे थे तेरे भैया भाभी को बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरे दिन रूम में पड़े रहते हैं, ये भी नहीं सोचते घर में कोई है। बस मम्मी क्या बताऊँ आपको इनकी बेशरमाई की। अरे मैं तो पछता रही हूँ इन्हें अपने घर पे बुला के। तुझे लगी थी अपने घर बुला लेती हूँ। अरे मम्मी, वो तो अच्छा हुआ मेरे सास ससुर घर पे नहीं थे, वरना वो ऐसा देख लेते तो मुझे तो जिंदगी भर सुनना पड़ता। बता, हद कर दी। और क्या मम्मी, 2.5 महीना हो गया इनकी शादी को, और इनका तो शादी का भूत उतर के नहीं दे रहा, पूरे दिन कमरे में ही पड़े रहते। मम्मी जी। अरे भाभी आ गई क्या? हाँ हाँ, भाभी है तेरी। चलो बाद में फोन करती हूँ मैं, वैसे भी मेरी तो आदत ही नहीं है इधर से उधर लगाने की। आप कुछ कह रहे मत भाभी से, वरना बोलेंगी मैंने सिखा दिया आपको। चल ठीक है, करती हूँ मैं फोन बाद में। हाँ बहू, क्या कह रही है? वो मम्मी जी, मैं पूछने आई थी खाने में क्या बनेगा। अरे बहू, खाना तो बना लेना बाद में, पहले तू यहाँ बैठ। हाँ मम्मी जी बोलो। तो ये बता बहू, तू अपने नंद के घर गई थी, अरे उसके वहाँ काम वाली नहीं थी तो तू काम नहीं करवा सकती थी उसके साथ? आखिर वो तेरी नंद है, वो खाना बना बना के तुझे आवाज लगा रही है कि आ जाओ खाना खा लो। अच्छा लगता है क्या ऐसे? देख तुझे ज्यादा दिन नहीं हुए इस घर में आए, इसलिए तुझे समझा रही हूँ मैं। जब नंद के घर जाते हैं ना तो काम करते हैं, ऐसे नहीं बैठते। और उसके हाथों काम वाली भी नहीं आ रही थी 1 हफ्ते से। पर मम्मी जी, मैं तो रसोई में जाती थी, वो मुझसे मना कर देती थी कि भाभी आप जाओ मैं बना लूंगी। अरे ऐसे तो सब बोलते ही है, तो जल्दी उठती, नंद के उठने से पहले सारा काम कर लेती। जब देख तू कैसे मना करती वो। अब यूँ बता, वो पहले से ही रसोई में काम कर रही है, फिर तू कहेगी लाओ मैं करूँ? वो तो मना करेगी, वो क्या ये कहेगी हाँ भाभी लो कर दो? देख मैं तेरी सास हूँ, मैं ही तुझे समझाऊंगी, नंद से कोई काम नहीं करवाते, चाहे उसके घर जाओ चाहे वो यहाँ आए। अरे वो तो उसके सास ससुर नहीं थे, नहीं तो उसे तो पूरी जिंदगी भर सुननी पड़ती। आगे से ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और पूछ लिया मुझे तुझसे। क्या? तो ये बता, तुम दोनों ने उसका खर्चा करवा दिया? अरे खर्चा तो तुम्हें करना चाहिए था, और उनके ऊपर भी। खर्चा? हाँ और क्या। अरे मुझे पता है, दामाद जी ऐसी वैसी जगह पर नहीं जाते, वो तो अच्छी अच्छी महंगी महंगी जगह पर जाते हैं। और उन लोगों ने तुम्हें आसपास खूब घुमाया, तो कम से कम खर्चा तो तुम लोगों को देना चाहिए था ना।
अरे तो दोनों भैया भाभी लगते हो उसके, खर्चा तुम्हें करना चाहिए था, न कि उसे। तू तो चलो कोई बात नहीं, अभी अभी आई है इस घर में, पश्चिम अब तो जानता है। अरे बहन का खा के कहा जाएगा, बहन बेटी को तो दिया जाता है, वो भी दुगना करके। बब्बी जी, पहली बात तो हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते थे, आपने जबरदस्ती भेजा हमें कि जाओ नंद के घर पे जाओ, और अब ये बातें सुनने को मिल रही है। अरे ऐसा क्या सुना दिया मैंने तुझे? समझाई तो रही हूँ, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? ठीक है बब्बी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये देखो कितनी जवान चलती है इसकी, वो तो अभी कुछ करना नहीं पड़ता ही रे, जब इनकी इतनी जवान चलती है। अभी तो हम ही बैठे हैं खर्चा उठाने के लिए। सुनो जी। अरे स्नेहा, मेरा वो चश्मा कहाँ गया जो मैंने नया खरीदा था? अरे आप चश्मा तो छोड़ो, मेरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ? मैंने आपसे मना किया था ना दीदी के घर पे जाने से। अरे पर हुआ क्या? क्या हो रहा था? बातें बनाई जा रही है अब। क्या बातें बना दी? अरे हमें आए हुए तो देर नहीं हुई, इतनी देर में तो बब्बी जी के कान भर दिए। अरे क्या बोल रही है, साफ साफ बोलना। आप ये बताओ, हमने उनको क्या खर्चा करवा दिया? खर्चा? हाँ, अरे एक हफ्ता तो हम कुल रह कर आए हैं, उसमें से भी 3 दिन तो भंडारे की सब्जी रोटी खवा दी। इसमें कौन सा खर्चा हो गया? 2 दिन लेकर गए थे बस बाहर खाना खिलाने के लिए, उसमें पैसे किसने दिए थे? अच्छा, होटल में? हाँ, किसने दिया था बिल? एक बार तो मैंने दिया था, एक बार जीजाजी ने दिया था। अरे तो क्यों लिया था आपने एक बार भी उनसे? आप ही नहीं दे सकते थे? अब उस एक बार का बदला जाने कब तक चुकाना पड़ेगा। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है? तो और क्या करूं, मुझसे बोला है बब्बी जी ने कि उनका इतना सारा खर्चा करवा दिया हमने। बहन बेटी से खर्चा नहीं करवाया जाता, उन्हें दिया जाता है। अरे तो क्या हो गया अगर एक बार होटल का बिल दे दिया तो? हम भी तो इतना सारा सामान लेकर गए थे उनके लिए। नहीं, वो किसी को नहीं दिखाई देता, बस एक बार होटल का बिल दे दिया, अब वो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं अपने आप बात कर लूंगा। अरे क्या बात कर लोगे आप? और ये बताओ, मैं क्या उनके घर में काम नहीं करवाती थी? अरे जब से हम गए थे, जब से उनके घर में काम वाली नहीं थी, और पहले तो 3 टाइम उनके घर में काम वाली आती थी। मुझे तो लगता है अब मेरी वजह से हटाई थी वो काम वाली। अरे तू ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो मेरी बात कोई समझ में ही नहीं आती। अरे बब्बी जी से ये भी बोला है कि मैं वहाँ कोई काम नहीं करवाती थी। अब आप ये बताओ, मैं जब किचन में जाती थी कि दीदी लाओ मैं सब्जी बना देती हूँ, तो मुझसे कहती थी आप रहने दो मैं बनाऊंगी, वरना ये खाना नहीं खाएंगे, इन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। तो बताओ इसमें मेरी गलती है? तो मैंने कौन सा काम नहीं करवाया? अरे मेरी इतनी तबीयत खराब थी, इतना सर्दी जुकाम हो रहा था, फिर भी मैंने सारा काम किया। और बब्बी जी बोल रही थी नद के उठने से पहले उठती, पहले सारे काम करती, जब अच्छा लगता। अरे हम वहाँ हनीमून बनाने गए थे, घूमने फिरने गए थे, या सुबह 4 बजे उठकर काम करने गए थे, इसलिए मना कर रही थी मैं कि बच जाओ वहाँ पर नहीं, आपको तो ये लग रहा था पैसे बचेंगे। अब आप ये बताओ पैसे कौन से बच गए? ज्यादा ही खर्च हो गया होगा। अरे तू चिंता मत कर, अब की बार हम कहीं और चलेंगे घूमने, और ये छोटी छोटी बातों पर टेंशन मत लिया कर। अरे आपके लिए होगी ये छोटी बातें, पर मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे पहले तो हमें बुलाना नहीं चाहिए था अपने घर पे, और जब बुलाया तो इतनी बातें नहीं बनानी चाहिए थी हमारे बारे में। अरे शिवम। अरे लगता है माँ बुला रही है, अभी आता हूँ मैं। हे भगवान, अरे घर आए देर नहीं हुई, इतनी देर में तो कान भर दिए मेरी सास के। अरे पहले तो बुला लिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ घुमाऊंगी, और अब इतनी सारी बातें बना दी। अरे मैं वहाँ काम करने गई थी या वहाँ घूमने गई थी? एक बार होटल का बिल क्या दे दिया, इतना सुना दिया, और हम जो इतना सारा सामान लेकर गए वो नहीं दिखाई दिया। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, अपने घर में तो मालकिन है ही है, यहाँ की भी मालकिन बनना चाहती है। बस बहू को ना पूछा जाए कहीं, हर जगह इन बेटियों को ही पूछा जाए। अरे क्या बहू का हक कहीं नहीं होता? न मायके में न ससुराल में। अब चुप रहने से बात नहीं बनेगी, अब तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। माँ आज इसका जन्मदिन है तो मैं इसे बाहर लेकर जा रहा हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर और रुक जा। क्यों, क्या हुआ माँ? आपको भी चलना है साथ तो आप भी चलो। अरे मुझे नहीं जाना, पूजा आ रही है। अच्छा, पूजा आ रही है? हाँ, साथ में चले जाना। चलो ठीक है। मम्मी लगता है आ गई। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं घर से बाहर जाने वाली हूँ, तुरंत टपक पड़ती है। मम्मी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, आजा बैठ। और ये तेरे हाथ में क्या है? अरे मम्मी ये साड़ी लेकर आई हूँ मैं भाभी के लिए। अच्छा? हाँ, आज जन्मदिन है ना उनका। देख बहू, पूजा कितनी अच्छी साड़ी लाई है तेरे लिए। भाभी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी। लो ये साड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए। ये साड़ी, ये तो मैंने कहीं देखी है। क्या हुआ भाभी, पसंद नहीं आई क्या? दीदी इस साड़ी में तो मैंने आपका फोटो देखा है फेसबुक पर। अरे तो भाभी क्या हो गया, 1-2 बार ही तो पहनी है। अरे सिर्फ एक पार्टी अटेंड की है मैंने इस साड़ी में, और आपको पता है मॉल से दिलाकर लाए थे कि मुझे ये साड़ी, पूरे 6000 की साड़ी है ये। अरे ब्रांडेड साड़ी है, और इतने महंगे कपड़ों का क्या बिगड़ता है? अब इतने महंगे कपड़े कोई फेंकूंगी थोड़ी ना मैं। आपका जन्मदिन था
मुझे यहाँ आना था, सोचा मैं साड़ी ले आती हूँ आपके लिए, पर आपका तो किसी टाइम मुंह ही नहीं सीधा होता। दीदी अब तक तो मैं चुप थी, पर अब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। मतलब ये दीदी कि ब्रांडेड साड़ी मैं भी खरीदना जानती हूँ। ये क्या बात हुई? जो चीज आपके घर में कोई नहीं यूज करता उसे आप यहाँ ले आती हो। अरे बहुत दिन हो गए देखते देखते, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद लेती हो, फिर उन्हें पहनकर अपना शौक पूरा कर लेती हो। आपका शौक पूरा हो जाता है, फिर उन्हें यहाँ दे जाती हो। क्यों दीदी, मेरा बर्थडे है क्या नए कपड़े पहनने का? जब देखो जब मैं ये पुराने कपड़े पहनती रहूँ आपके। अरे बहू, ये क्या बोली जा रही है तू? अरे नई साड़ी तो है, और सही कह रही है वो, इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं। अरे क्या बिगड़ता है इन कपड़ों का? एक दो बार उसने पहन लिया, अब तू पहन ले, क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़े का तो कुछ नहीं वो पीछे, पर मुझे इनके पुराने कपड़े पहनने नहीं है अब। बस भाभी, आप तो मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे मैं आपसे कुछ कह ही रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोले जाओगी। और देख लिया मम्मी, भैया कैसे खड़े हैं। ये नहीं कि अपनी बहू को रोक दे कि तू क्या बोल रही है। ठीक है तो कह रही है पूजा, वो क्या गलत कह दिया उसने बता। अरे उसका भी तो मन है नए कपड़े खरीद कर पहनने का, और आज उसका जन्मदिन है तो उसके लिए पुरानी साड़ी ले आई। चलाना ही था तो नया ले आती। जन्मदिन में पुराने कपड़े कौन देता है? अरे एक दो बार पहनने से क्या कपड़े पुराने हो जाते हैं? तू भी इसी की भाषा बोल रहा है? माँ, आज उसका जन्मदिन है। अरे मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि उसे कुछ दिला सकूं, और मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ जब देखो जब अपने घर की पुरानी चीजों को यहाँ पर दे जाएगी कि मेरे यहाँ कोई यूज नहीं है, यहाँ रख लो। क्यों, यहाँ कोई भिखारी बस रहे हैं क्या? अब तक तो स्नेहा मुझे कहती थी ना, मैं मानता नहीं था इसकी बात, पर अब तो मुझे भी लगने लगा है। हद होती है माँ। अरे आखिर कब तक पुराने कपड़े पहने ये? इसका भी तो मन करता है अपने लिए खुद शॉपिंग करने का। ऐसा तो मौका कभी आने ही नहीं देती है ये। और माँ जी, दीदी को अपने घर का पुराना सामान देना ही होता है तो किसी जरूरतमंद को दे देना। यहाँ पर किस चीज की कमी है जो अपने घर का सामान यहाँ पर रख जाती है दीदी और नया सामान खरीद लेती है? अरे यहाँ पर भी तो इंसान ही रहते हैं, कि हमारा कुछ मन नहीं है नया सामान खरीदने का? माया की नंदोई जी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पुरानी हो जाए तो उन चीजों को यहाँ पटक जाओ। बहू, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? मम्मी जी, अब तक तो मैं खूब चुप रह ली, पर अब नहीं रहा जाता मुझसे। अब मैं बोले बिना नहीं रह सकती। अरे खूब सहन कर लिया मैंने, शादी से लेकर आज तक देखती आ रही हूँ मैं। हर चीज में टांग अड़ाती है यहाँ आके। अरे अपनी ससुराल भी क्यों नहीं चलाती है अपनी, जो यहाँ चलाती है? अरे बहन बेटी टाइम टाइम पर आए जाए अच्छा लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मायके में हर चीज में टांग अड़ाए। न कहीं घूमने जाने देती है, न कहीं खाने पीने जाने देती है। अरे आखिर कब तक बर्दाश्त करूँ मैं? कोई सामान खरीदने की बोल दूं, ये तो मेरे पास पड़ा है, यहाँ तो पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है, तू ले जा भाई। क्यों, भाई का परिवार नहीं है क्या? या भाई के परिवार का कोई बनी नहीं है? भाभी, आपको इतना ही बुरा लगता है क्या मेरा यहाँ आना? तो मैं नहीं आया करूँगी। दीदी, इसमें आने न आने वाली कौन सी बात है? आपका मायका है, जब आपका मन करे तब आओ, पर हर चीज में टांग मत अड़ाया करो। यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये खर्चा मत करो। अरे आप भी तो खर्चा करती हो, क्या आपके सास ससुर नहीं कहते आपको कि आप खर्चा कम किया करो? आप सोचो, आपकी नंद आपको अपने पुराने कपड़े, अपनी पुरानी चीजें दे जाए, कैसा लगेगा आपको? अरे भाभी, आप पुरानी चीजों की बात कर रही हो? मेरी नंद तो कोई नई चीज भी ले आती तो भी इन्हें पसंद नहीं आती। ये तो मेरे लिए खुद खरीदते हैं सारा सामान, वो भी ब्रांडेड। तो दीदी, आपके भैया भी तो खरीदना जानते हैं मेरे लिए सामान। जब आप अपने नंद के पुराने कपड़े नहीं पहन सकती तो आप मुझसे क्यों उम्मीद करती है कि मैं आपकी सारी चीजें पुरानी लूं? आपको तो आपकी नंद की नई चीजें भी लानी अच्छी नहीं लगती, और आप चाहती हो कि मैं आपका पुराना सामान यूज करूँ। आज मेरा जन्मदिन था, आप पुरानी साड़ी उठाकर ले आई। अरे किसी के जन्मदिन पर पुरानी चीजें कौन देता है? इसे तो देने की टाल कर दो। जरूरी थोड़ी ना है कि आप कुछ लेकर ही आओ। खाली हाथ भी आओगी तो भी आपका इतना ही मान सम्मान होगा जितना अब होता है। हाँ भाभी, शायद आप ठीक कह रही हो, गलती मेरी है। मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि आपका भी तो मन करता होगा अच्छी अच्छी चीजें खरीदने को, पहनने को, और मैं हमेशा अपने पुराने कपड़े आपके लिए लाती रही कि यहाँ ये खराब जाएंगे, भाभी पहन लेंगी। और आपने ठीक कहा, अगर मेरी नंद अपनी सारी पुरानी चीजें मेरे लिए लाए तो मुझे कितना बुरा लगेगा, ऐसे ही आपको कितना बुरा लगा होगा। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी, मैंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। दीदी, जब शादी से पहले मैं आपसे बात करती थी ना, मुझे ये लगता था कि नंद के रूप में मुझे एक सहेली मिल रही है, लेकिन शादी के बाद तो आप बिल्कुल चेंज निकली। मेरी सारी सहेलियां बोलती थी हमारी नंद तो इतनी बुरी है, हमारी नंद तो इतनी बुरी है। मैं उन सबसे बोलती थी मेरी नंद तो मेरी सहेली की तरह रहती है मेरे साथ, पर आपने तो उन सब की बातें सच कर दी कि नंद होती ऐसी है। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप। अरे नंद भाभी भी सहेलियों की तरह रह सकती है, आप चिंता मत करो भाभी, अब से हम सहेलियों की तरह रहा करेंगी। लाओ भाभी, ये साड़ी मुझे दे दो। नहीं दीदी, अब तो आप इतने प्यार से लेकर आई हो, मैं पहन लूंगी इसे, पर आज नहीं, फिर कभी पहन लूंगी। चल, जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम तुझे समझ तो आया कि कहीं ना कहीं तू गलत थी। अरे महंगे कपड़े सब खरीदना जानते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है
कि हम अपनों को ही अपने पुराने कपड़े दें? अरे कितने जरूरतमंद होते हैं जिन्हें कपड़ों की जरूरत होती है, हम अपने पुराने कपड़े वहां भी दे सकते हैं जो उन लोगों के काम आए। हाँ बेटा, तेरा भाई ठीक कह रहा है। अरे ऐसे भी लोग हैं धरती पर जिन्हें कपड़े भी नसीब नहीं होते पहनने के लिए। अरे अब तेरे कपड़े जब पुराने हो जाए ना, तेरी चीजें पुरानी हो जाए, तब तू उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दिया कर जिन्हें जरूरत होती है कपड़ों की। भला तेरी भाभी के पास क्या कमी है जो वो तेरे पुराने कपड़े पहनेगी? और बहू, मुझे भी माफ कर दी, कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है। मुझे समझाना चाहिए था पूजा को, और समझाने की बजाय मैंने उसका साथ दिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे तो ये सब बुरा लगा तो मैंने कह दिया। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं बहू, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। हाँ भाभी, आपने तो सच में हमारी आंखें खोल दी, वरना मैं तो हमेशा आपके लिए पुराने कपड़े लाती रहती अपने। कभी मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं गलत कर रही हूँ। अच्छा हुआ आपने इसका विरोध किया। अरे आप हमारे घर की इकलौती बहू हो, आपके पास क्या कमी है किसी चीज की? हम आपका जो मन किया करे आप वो खरीदा करो, मैं अब किसी चीज में नहीं बोलूंगी। अरे बस बस, अब तुम लोगों का ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो बाहर चले। भैया, आप और भाभी चले जाओ। क्यों, सब लोग चलेंगे? हाँ दीदी, अरे हमने तो पहले से ही टेबल बुक कर रखी थी सबके लिए। मुझे तो पता था आप तो आने वाली हुई, इसलिए मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि सबके लिए टेबल बुक कर दे। अच्छा भाभी, आपको पता था मैं आने वाली हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने मम्मी जी की बातें सुन ली थी जब मम्मी जी ने आपको फोन पर बोला था आने के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तुम लोग थोड़ी देर में निकलना है हमें। भैया मैं तो तैयार ही हूँ। हाँ जी, मैं भी तैयार हूँ, चलो। चलो ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग आ जाओ। भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे हाँ दीदी, कैसी बात कर रही हो? देखो, मुझे जिस बात का बुरा लगा मैंने आपको बता दी। अब मेरे मन में कुछ नहीं है, और वैसे भी मुझे मन के अंदर बातें रखनी नहीं आती। मेरे मन में जो होता है मैं उसे बाहर निकाल ही देती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपसे कहूँ पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा, मैं ये साड़ी रख कर आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है भाभी। माँ, वैसे कहीं ना कहीं भाभी ने ठीक ही कहा। उन्हें कितना बुरा लगता होगा जब मैं उनके लिए पुराने कपड़े और पुरानी चीजें लाती होंगी। अरे बेटा, कहना तो मैं भी चाहती थी तुझसे ये, पर कभी कह नहीं पाई। मुझे लगा कहीं तो बुरा ना मान जाए। माँ, आपको तो मुझे समझाना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ ठीक है। अब आगे से ध्यान रखना, मेरे जो भी पुराने कपड़े हो जाए, पुरानी चीजें हो जाए। अरे रोड पे इतने झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, बेचारे उनको दे दे। अरे तुझे आशीर्वाद ही मिलेगा, उनको वो कपड़े काम आ जाएंगे। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। चलिए बाजी,